हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस ब्यूरो मोटर ट्रांसपोर्ट में जो ड्राइवर की भर्ती है उसके लिए क्लास 5 अटैम्प्ट करेंगे, जो कि आपके पास ड्राइवर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके अंदर रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल से क्वेश्चंस रहेंगे और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है। तो आईबी ड्राइवर भर्ती जो है मोटर ट्रांसपोर्ट, उसके लिए ड्राइवर पार्ट से क्लास 5 है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। तो फटाफट से शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया है, कह रहा है कि द वैलिडिटी ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इज़ फॉर डैश ईयर्स। तो जो वैलिडिटी होती है किसकी, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की, यानी कि आप किसी भी देश में जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, तो उस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो कितने टाइम पीरियड की होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 साल की ये वैलिडिटी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस पॉइजनस गैसेज, यानी कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता। वो कौन सी गैस है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैटलिक कन्वर्टर इन आईसी इंजन ऑफ अ कार। कह रहा है कि जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं कार के अंदर, उसके अंदर कैटलिक कन्वर्टर जो होता है उसका पर्पस क्या होता है। तो है रिड्यूस एयर पोल्यूशन, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस स्पीड या फिर रिड्यूस ऑयल कंजप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिड्यूस एयर पोल्यूशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, व्हेन अ काउ इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। जब एक काउ रोड के बीच में खड़ी है, अक्रॉस द रोड खड़ी है, तो आपको क्या करना है। मूव फास्ट फ्रॉम बिहाइंड इग्नोरिंग काउ, मूव स्लोली विद हॉर्न टू पुश इट एट अ साइड, वेट अंटिल इट क्लियर द रोड्स या फिर पास इट फ्रॉम फ्रंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, आपको धीरे चलना है, हॉर्न बजाना है ताकि वो साइड हो जाए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि विच मीटर इज यूज टू इंडिकेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स। विच मीटर इज यूज टू इंडिकेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स। कह रहा है कि व्हीकल्स के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसको इंडिकेट करने के लिए किस मीटर का यूज़ किया जाता है। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि ऑडोमीटर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल डज नॉट रिक्वायर अ पीयूसी सर्टिफिकेट इन इंडिया। कह रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा व्हीकल है जिसको पीयूसी, यानी कि आपके पास जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको सबको पता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है। अगर सड़क चौड़ी है तो उसमें किस प्रकार की पार्किंग आपको करनी चाहिए, पैरेलल, क्रॉस क्रॉस इंक्लाइन या फिर इनलाइन। तो इनक्लाइंड जो है वो आपके पास आनत, यानी कि टेढ़ी जो होती है वो जो है वो आपके पास पार्किंग यहाँ पर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है कि कहता है कि निम्नलिखित में से क्या ब्रेक वार्निंग लाइट को चालू कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ब्रेक फ्लूइड का स्तर कम होना। अगर आपके ब्रेक फ्लूइड जो है वो कम है तो ब्रेक वार्निंग लाइट जो है वो चालू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि ये साइन आपको बताना है कि किसका है। ये अष्ट है, यानी कि क्या कहते हैं आपके पास 8 इसकी जो है वो साइड्स हैं। तो आपको बताना है कि 8 साइड वाला जो सर्कल है ये क्या इंडिकेट करता है। तो ये स्टॉप साइन होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हेन अ व्हीकल इज अप्रोचिंग विद फ्लैश रेड एंड ब्लू लाइट यू शुड। अगर एक व्हीकल जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और फ्लैश कर रहा है रेड और ब्लू लाइट को, आपको क्या करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड एंड स्लो डाउन। हो सकता है वो आपके पास एम्बुलेंस हो सकता है वो आपके पास कोई जो है वो पुलिस की गाड़ी हो। तो आपको क्या करना है, आपके लेफ्ट जो होता है, कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड एंड स्लो डाउन, और धीरे कर देनी है कार्स को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि डैश इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन टू अचीव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज इंजन पावर आउटपुट इकोनॉमी। कह रहा है कि क्या चीज़, यानी कि डैश इज़ द एडजस्टमेंट होती है किसकी, एक इंटरनल कंबशन इंजन की, टू अचीव ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज द इंजन पावर आउटपुट इकोनॉमी। तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि इंजन टनिंग। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कहता है कि डिस्पाइट हैविंग अ वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट इफ अ व्हीकल इज फाउंड पोल्यूटिंग इन द इन्वायरमेंट,
यानी कि अगर पीयूसी सर्टिफिकेट आपके पास है भी और लेकिन व्हीकल जो है वो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, द पीयूसी सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल इज कैंसल्ड एंड इट्स ओनर इज डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस अ फ्रेश पीयूसी सर्टिफिकेट विद इन। कह रहा है कि अगर आपके पास पीयूसी है और आपका व्हीकल जो है वो पोल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो आपका पीयूसी सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके जो ऑनर है गाड़ी का, उसको कितने दिन के अंदर अंदर जो है वो फ्रेश पीयूसी दिखानी होगी, प्रोड्यूस करनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 एक वीक के अंदर अंदर। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला है एज पर BS6 एमिशन नॉर्म्स डीजल इंजन विल हैव टू रिड्यूस देयर पर्टिकुलर मैटर्स लेवल बाय डैश %। तो कितने परसेंट से? ऑप्शन नंबर चौथा 82% से जो है वो डीजल इंजन्स को रिड्यूस करना होगा आपके पर्टिकुलेट मैटर्स को। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर पैंस है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा यानी कि ओजोन जो है वो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है। अगला है व्हीकल equipped with a catalytic converter should used unleaded petrol because dash reduce effectiveness of the catalyst। कह रहा है कि vehicles equipped with catalytic converter should use unleaded petrol because जो lead होता है ऑप्शन नंबर चौथा reduce effectiveness of the catalyst। ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन ऑफ द डैश इज द प्रोड्यूस अ स्पार्क इन द इंजन कंबशन चैम्बर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ द डैश, किसका फंक्शन जो है? द फंक्शन ऑफ द इग्निशन सिस्टम। द फंक्शन ऑफ द इग्निशन सिस्टम जो होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या? स्पार्क इन द इंजन कंबशन चैम्बर के अंदर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये साइन आपको बताना है, साइन दे रखा है, किसका साइन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्रॉस रोड है, यानी कि दो रोड आपस में क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं, क्रॉस रोड्स हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। द साइन मीन्स, अभी आपको दिखाया था तो ये सिंपल लिखा भी हो इसके अंदर, तो ये स्टॉप का साइन है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। विच ब्रेक इज़ नोन एज सर्विस ब्रेक। इनमें से कौन सी ब्रेक जो है वो सर्विस ब्रेक होती है? फुट ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक या फिर इमरजेंसी ब्रेक। तो फुट ब्रेक जो होती है वो सर्विस ब्रेक होती है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। ये साइन किसका है? ये साइन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, किसका है? द साइन इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये साइन जो है वो कंपल्सरी कीप लेफ्ट, अगर कंपल्सरी अगर ऐसा है तो लेफ्ट में, इस तरह से है तो राइट में। तो कंपल्सरी लेफ्ट का ये साइन है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। द साइन मीन्स, ये किसका साइन है? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कंपल्सरी हो गया, ये कंपल्सरी राइट हो गया, तो ये गो अहेड का साइन है। ऑप्शन नंबर पहला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको जो है रीजनिंग की भी क्लास चाहिए, यानी कि रीजनिंग के भी आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं इसी तरह से प्रीवियस ईयर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश के भी अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंडर द पैनल सेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है। इन द मोटर व्हीकल एक्ट द ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस अट्रैक्ट अ फाइन। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप कोई ड्राइविंग कर रहे हैं तो किस पैनल के एक्ट के अंदर आपको जो है वो फाइन हो सकता है? तो अंडर द पैनल सेक्शन 181 के अंदर। अगला है द डैश कन्वर्ट्स द टर्निंग मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू द बैक फोर्थ मोशन ऑफ द लिंक रोड ऑफ द स्टीयरिंग लिंकेज। तो आपने देखा होगा कि जो है आप जब स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, जो टर्निंग मोशन होता है वो किस में चेंज होता है? बैक एंड फोर्थ। ये टर्निंग मोशन होता है, आप स्टीयरिंग ऐसे घुमाते हैं और बैक एंड फोर्थ ऐसे जो आपके टायर जो हैं इधर से उधर होते हैं, मोशन में चेंज होता है। किसकी वजह से? द स्टीयरिंग गियर की वजह से। ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है दिस साइन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस साइन रिप्रेजेंट तो किसको दिखाएगा? कंपल्सरी लेफ्ट को यहाँ पर दिखाने वाला है। अब ये क्वेश्चन वापस आया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एयर कंडीशनिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है? कंप्रेसर होता है, रिसीवर डायर भी होता है, कंडेंसर होता है, तो अल्टरनेटर जो है वो एयर कंडीशन यानी कि एसी का पार्ट नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास आईबी मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस चाहिए, मैथ के क्वेश्चंस चाहिए इसी तरह से प्रीवियस ईयर, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।